यह कहानी भरोसे और धैर्य की है। अक्सर जब हमारे जीवन में दुख आता है, तो हम सबसे पहले ईश्वर पर अपना विश्वास खो देते हैं। एक छोटे से कस्बे में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और हर दिन घंटों मंदिर में प्रार्थना करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब माधव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका व्यापार ठप हो गया, परिवार बीमार रहने लगा और घर में दरिद्रता छा गई। माधव ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसे लगा कि उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अंत में क्रोध और निराश में भरकर उसने कृष्ण की मूर्ति के पास खड़े होकर कहा, हे माधव, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, पर जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने मेरा साथ छोड़ दिया। आज से मैं प्रार्थना करना छोड़ता हूँ। आप मेरी पुकार नहीं सुनते, तो मैं भी आपको नहीं मानूंगा। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया और भगवान से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। कुछ दिनों बाद माधव एक भारी सामान लेकर शहर से लौट रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी और उसका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धंस गया। वह अकेला था, रात काली थी और कोई मदद के लिए नहीं था। वह हताश होकर रोने लगा। तभी अंधेरे में एक साधारण सा अजनबी हाथ में लालटेन लिए आया। उसने बिना कुछ पूछे मुस्कुराते हुए माधव की मदद की। उस अजनबी ने अकेले ही पहिए को कीचड़ से बाहर धकेल दिया। माधव चकित रह गया कि एक दुबले पतले व्यक्ति ने इतना भारी काम कैसे कर दिया। रास्ते भर वह अजनबी माधव से बातें करता रहा। उसने माधव से कहा, भाई, कभी कभी माली पेड़ों को काटता छांटता है ताकि वे और बेहतर बढ़ सके। इसका मतलब यह नहीं कि माली पेड़ का दुश्मन है। जब माधव अपने घर पहुंचा तो उसने उस अजनबी को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे घर के अंदर से अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी कि एक चमत्कार हुआ है। अस्पताल से खबर आई थी कि उसके बीमार बेटे की तबीयत अचानक ठीक हो गई है और एक पुराने मित्र ने उनका सारा कर्ज चुकाने का संदेश भेजा है। माधव को तुरंत उस अजनबी की बातें याद आई। उसे एहसास हुआ कि जब वह क्रोध में भगवान को कोस रहा था, तब भी भगवान अदृश्य रूप में उसकी बाधाएं दूर कर रहे थे। इस कथा की सीख है अदृश्य कृपा। भगवान हमारी प्रार्थनाएं तब भी सुनते हैं जब हमें लगता है कि वे मौन हैं। उनकी मदद अक्सर शांत और अप्रत्यक्ष होती है। धैर्य का फल। भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं,
बल्कि कठिन समय में भी धैर्य रखना है। विश्वास की शक्ति। प्रार्थना छोड़ देने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि विश्वास बनाए रखने से समाधान के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती रहे।